निर्गमन अध्याय 1। मिस्र में इज़राइलियों की दुर्दशा। अब इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वह सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। और इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। अब मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि वे बहुत बढ़ जाएं, और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसीलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के कामों की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इर्बी धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि यदि तुम इब्री स्त्रियों को जच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि पुत्र हो तो उसे मार डालना, और यदि पुत्री हो तो जीवित रहने देना। परंतु वह धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वह ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसीलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके लिए घर बनाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना।